बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी के वादे से शुरू होने वाली अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी अब अमरीका दाखिल होने वाले कानूनी इमिग्रेंट्स और टूरिस्ट तक पहुँच गई है और इस अमल से बाकी दुनिया समेत अमरीका के अहम यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक के शहरी भी महफूज नहीं हैं, क्रैकडाउन का शिकार हो रहे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और ऐसे अफराद को अमरीका से निकालना उनकी इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसी इंतखाबी वादे की तकमील के लिए ट्रंप ने दूसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते के अंदर ही इमिग्रेशन से मुतालिक तकरीबन 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए थे, जिनमें उन्होंने सरहदों की हिफाजत बढ़ाने और तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के मुख्तलिफ अहकाम जारी किए थे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने हमसाया ममालिक कनाडा और मेक्सिको पर भी सरहदी सिक्योरिटी सख्त ना करने की सूरत में टैरिफ्स के जरिए दबाव डालने की कोशिश की थी। सदर ट्रंप की जानिब से 20 जनवरी को बाकायदा तौर पर अमरीका की सदारत का चार्ज संभालने के बाद अमरीकी हुकाम ने अब तक भारत और कोलंबिया समेत दुनिया भर के हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट किया है, जबकि अब मुल्क बदरी और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का दायरा अमरीका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन से बढ़कर ट्रंप के सियासी मुखालिफिन और उनकी खारजा पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाले अफराद और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हिमायती कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद तक वसी हो चुका है। सदर ट्रंप और ख़ास तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन को मुल्क बदर करने का वादा कर रखा है और वो इन मुजाहिरीन पर हमास की हिमायत करने, अमरीकी खारजा पॉलिसी में रुकावटें डालने और एंटी सेमिटिज़म यानी यहूदियों की मुखालफत का इल्ज़ाम आयद करते हैं। इसके बाद से अमरीका में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले बाइडन दौर में भी फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने पर कई तलबा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई थी और गिरफ्तारियाँ सामने आई थी, मगर ट्रंप इंतज़ामिया गिरफ्तार करके उनके वीज़े मनसूख करके उन्हें डिपोर्ट कर रही है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उन्होंने अब तक 300 से ज़्यादा ऐसे अफराद के वीज़ा मनसूख कर दिए हैं। शायद इससे ज़्यादा, इस वक्त ये तादाद 300 से ज़्यादा हो सकती है। हम ये रोज़ाना करते हैं। जब भी मुझे इस तरह का कोई इंतहा पसंद नज़र आता है, हम उसका वीज़ा मनसूख कर देते हैं। किसी मरहले पर शायद हमें ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उस वक्त तक हमने इन सब से छुटकारा हासिल कर लिया होगा, लेकिन हम ऐसे लोगों को हर रोज़ तलाश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी अथॉरिटीज़ सिर्फ ऐसे अफराद का वीज़ा ही मनसूख नहीं कर रही, बल्कि उन्हें हिरासत में लेकर इंतहाई बुरे हालात में भी रखते हैं और गिरफ्तारी का तरीक़ाकार भी काफ़ी पुरतशद्दुद और तशवीशनाक होता है। अब तक फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले या गज़ा में जारी हालिया इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले कई अफराद को अमरीकी हुक्काम ने गिरफ्तार किया है, जो कानूनी तौर पर अमरीका में मौजूद थे। इसी तरह के एक वाक़े में मंगल की रात को अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने बॉस्टन के करीब टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में PhD की तुर्क तालबा रोमेसा ओज़तुर्क को हिरासत में लेकर उनका वीज़ा मनसूख कर दिया और उन पर हमास की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से रोमेसा ओज़तुर्क के गिरफ्तारी पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे अफराद को निकालने का हक हासिल है। अगर आप एक तालिब इल्म के तौर पर अमरीकी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते हैं और हमें ये बताते हैं कि आपके आने की वजह सिर्फ अखबार में कॉलम लिखना नहीं, बल्कि ऐसी तहरीकों में हिस्सा लेना है जो यूनिवर्सिटियों में तोड़ फोड़ करने, तलबा को हिरासा करने, इमारतों पर कब्जा करने और हंगामा आराई जैसे कामों में मुलविस हैं, तो हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर आप हमसे झूठ बोलकर वीज़ा हासिल करते हैं और फिर अमरीका में दाखिल होकर इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, तो हम आपका वीज़ा वापस ले लेंगे और जब आपका वीज़ा मनसूख हो जाता है तो आप कानूनी तौर पर अमरीका में मौजूद नहीं होंगे और हमें आपको अपने मुल्क से निकालने का पूरा इख्तियार होगा, जिस तरह दुनिया के हर मुल्क को होता है। तुर्क तालबा रोमेसा ओज़तुर्क की गिरफ्तारी के खिलाफ बॉस्टन में एहतजाज भी हुआ, जबकि मुजाहिरीन ने उनकी गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर भी तशवीश का इजहार करते हुए इसे गवाह करार दिया। 30 साला रोमेसा ओज़तुर्क को मंगल की शाम उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो घर से इफ्तार के लिए अपने दोस्तों के पास जा रही थीं और इस गिरफ्तारी के सोशल मीडिया पर वायरल CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि सादा कपड़ों में मलबूस कई नकाबपोश एहलकार रोमेसा ओज़तुर्क को अचानक से घेर लेते हैं और एक शख्स उनकी कलाई पकड़ता है। फिर वो अफराद रोमेसा को हथकड़ी लगाकर एक नामालूम गाड़ी की तरफ ले जाते हैं, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक रोमेसा ओज़तुर्क की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने मंगल की रात एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। इस दरख्वास्त पर बॉस्टन के डिस्ट्रिक्ट जज ने उसी रात अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को हुक्म दिया कि वो रोमेसा ओज़तुर्क को रियासत मैसाचुसेट्स से कम 48 घंटे की पेशगी इतला के बगैर कहीं और मुंतकिल ना करें। लेकिन वकील के मुताबिक जज के हुक्म के बावजूद बुध की दोपहर वो न्यू इंग्लैंड में अपनी मौकिला का पता लगाने में नाकाम रही। ताहम बाद में उन्हें एक अमरीकी सेनेटर के दफ्तर से इतला मिली कि रोमेसा ओज़तुर्क को रियासत लुजियाना मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह अपने एक बयान में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के सदर सुनील कुमार ने कहा कि इदारे को इस गिरफ्तारी के बारे में
कोई पेशगी इतला नहीं थी और ये वाक़या हमारी कम्यूनिटी के कुछ अफराद, ख़ास तौर पर बैन-अल-अक़वामी कम्यूनिटी का अरकान के लिए परेशान कुन साबित हो सकता है। रुमैसा ओज़तुर्क की गिरफ्तारी की डेमोक्रेट कानून साजों ने मजम्मत की है, जबकि यूनिवर्सिटी के तलबा और दीगर हलकों की जानिब से इसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया है। इससे पहले 8 मार्च को अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने हमास की हिमायत के इल्ज़ाम में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले एक्टिविस्ट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को भी इस तरीके से गिरफ़्तार कर लिया था और उन्हें डिपोर्ट करने की गर्ज से एक हिरासती मरकज़ में बंद कर दिया, जहाँ उन्हें इंतहाई ख़राब हालात में रखा गया। महमूद खलील न सिर्फ कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम है, बल्कि उन्हें अमरीका का ग्रीन कार्ड भी हासिल है, यानी वो अमरीका के मुस्तकिल शहरी है और उनकी अहलिया भी अमरीकी शहरी हैं। महमूद खलील अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और उन्होंने अपनी डिपोर्टेशन को अदालत में चैलेंज कर रखा है और अदालत ने फ़िलहाल उनकी डिपोर्टेशन रोक दी है। महमूद खलील की रिहाई के लिए अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज भी हुए हैं। महमूद खलील की गिरफ्तारी के बाद 13 मार्च को इमिग्रेशन हुकाम ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक और तालबा को गिरफ्तार कर लिया था। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली तालबा का नाम लैका कोर्दिया है, जो कि मकबूजा वेस्ट बैंक से ताल्लुक़ रखती हैं। हुकाम के मुताबिक उन्हें पहले भी फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहरों में शिरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा चुका था और जनवरी 2022 में उनका वीज़ा गैर हाज़िरी के बाइस मनसूख भी कर दिया गया था। इसी तरह अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम जनूबी कोरिया में पैदा होने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक तालबा को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर अमरीका की मुस्तकिल रिहायशी और प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहरों में हिस्सा ले चुकी हैं। तहम अदालतों ने फ़िलहाल इस इक़दाम को भी रोक दिया है। इसी दौरान हमास की हिमायत के इल्ज़ाम में एक भारतीय तालबा का वीज़ा भी मनसूख कर दिया गया था और उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए कनाडा फ़रार होना पड़ा था। न्यूज़ वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक रंजनी श्रीनिवासन एक फुल ब्राइट स्कॉलर थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD कर रही थी। वो 2016 से अमेरिका में मुकीम थी, जब उनका ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था। 5 मार्च को अमेरिका में फ़लस्तीन के हिमायती तलबा के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के तहत अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने उनका वीज़ा मनसूख कर दिया और फिर रंजनी श्रीनिवासन को चेन्नई के अमेरिकी कौंसल खाने से वीज़ा मनसूख होने की एक ईमेल भी मौसूल हुई। इसी कन्फ्यूजन में रंजनी श्रीनिवासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से रब्ता किया तो उन्हें बताया गया कि जब तक वो अमेरिका में मौजूद हैं वो अपनी तालीम जारी रख सकती हैं। फिर 7 मार्च को जब वो यूनिवर्सिटी हुकाम से फ़ोन पर अपने वीज़ा स्टेटस पर बात कर रही थी तो 3 अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंट्स उनके अपार्टमेंट पहुँच गए, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर वाक़ था। तमाम रंजनी की रूममेट ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया और एजेंट्स से बाहर ही बात की। उसके बाद ये एजेंट्स अगली रात को दोबारा वापस आए, लेकिन रंजनी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी और उन्होंने अपनी रिहाइश छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया था। उसके बाद रंजनी श्रीनिवासन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने यूनिवर्सिटी को उनके मनसूख शुदा वीज़ा के बारे में आगाह कर दिया है और इस वजह से यूनिवर्सिटी ने उनका दाखिला भी मनसूख कर दिया है। 13 मार्च को इमिग्रेशन एजेंट्स एक बार फिर रंजनी श्रीनिवासन के दरवाजे पर पहुँचे और इस बार उनके पास मुबैना तौर पर अदालती वारंट भी मौजूद था। तहम उस वक्त तक वो अमेरिका छोड़ चुकी थी, क्योंकि एजेंट्स के आने से पहले ही खौफजदा रंजनी श्रीनिवासन ने जल्दी में अपना सामान बांधा और अपनी बिल्ली एक दोस्त के पास छोड़कर अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विसेज की ऐप का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को सेल्फ डिपोर्ट करने का अमल मुकम्मल किया और लगाडिया एयरपोर्ट से एक परवाज़ में सवार होकर कनाडा चली गईं। उनके अमेरिका से फ़रार होने के बाद अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की सरबराह क्रिस्टी नॉम ने एयरपोर्ट की सर्वेलेंस वीडियो एक्स पर पोस्ट की, जिसमें रंजनी को अपने सूटकेस के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। इसी पोस्ट में उन्होंने रंजनी पर दहशतगर्दों की हमदर्द होने का इल्ज़ाम लगाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अलावा ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रो फ़लस्तीन तलबा को निशाना बनाया है। गुज़श्ता दिनों जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो और भारतीय शहरी बदर खान सूरी को भी अमेरिकी हुकाम ने इसी तरह के इल्ज़ाम पर डिपोर्ट करने के लिए हिरासत में ले लिया था। बदर खान सूरी 2023 में तालीम की गर्ज से अमेरिका गए थे। उनकी अहलिया का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। बदर खान सूरी के वकला ने भी इस मामले पर अदालत से स्टे लिया हुआ है और अदालत ने उनको मुल्क बदर करने से रोक रखा है। इससे पहले अमेरिका की वफाकी इमिग्रेशन हुकाम ने एक लबनानी खातून डॉक्टर और ब्राउन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर राशा लवे को लबनानी मुसल्ला तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत के इल्ज़ाम में डिपोर्ट कर दिया था और दावा किया था कि अमरीकी वीज़ा रखने वाली डॉक्टर राशा लवे के फ़ोन से हिजबुल्लाह के रहनुमाओं से मुतालिक हमदर्दाना तस्वीर और वीडियोज़ मिली, जिनकी वजह से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। डॉक्टर राशा लवे की मुल्क बदरी पर सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया था। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ ये भी वाज़ह है कि ट्रंप की नई इंतज़ामिया उनकी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी को नाफिज करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है।
इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से लाखों मुजरिम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के अहद के बाद कई अमरीकी एजेंसियों के हज़ारों एहलकारों को इमिग्रेशन नाफिज करने वाले ऑफिसर्स के तौर पर नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इस पॉलिसी के नतीजे में मनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी, एजेंसी इस्तेहसाल और फ्रॉड जैसे जराइम से निपटने के लिए मुख्तस वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को इमिग्रेशन कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद वो वफाकी एजेंट जो आमतौर पर बच्चों के साथ बदसलूकी करने वालों को पकड़ने के लिए काम करते थे, वो अब गैर कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में महारत रखने वाले होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिसर्स अब रेस्टोरेंट्स और दीगर छोटे कारोबारों पर छापे मार रहे हैं ताकि ऐसे अफराद को पकड़ा जा सके जो काम करने के मजाज नहीं, और मनशियात के स्मगलरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों का पीछा करने वाले एजेंट्स को इमिग्रेशन कवानीन के नफाज के लिए तैनात किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस असर-ए-नौ तंजीम को 9/11 के दहशतगर्द हमलों के बाद सबसे बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के इन इक़दामात की वजह से तारीख में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा ने न्यूयॉर्क में अपने अमले को पासपोर्ट और वीज़े की कॉपियाँ साथ रखने की हिदायत की है, ताकि अगर अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम उन्हें रोकें तो अपनी शनाख्त करवा सकें। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर भी कार्रवाई मुअत्तल कर दी है।